बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शोज़े मेहदी है। मैं छोटे ज़रीन का रिहायशी हूँ। कुछ दोस्तों से मुलाकात है। तो दोस्तों, जिस हवाले से आज इधर शिबली साहब की जगह पे मीटिंग हो रही है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम जनरल इलेक्शन को देखें, डीजी खान में टोटल कितनी सीटें थी, कितनी लोगों को टिकटें मिली हैं, कितने पीपल पार्टी के कैंडिडेट थे जो इलेक्शन लड़े थे। उस इलेक्शन के बाद भी हम ऐसे साथ बैठे थे, यही बात डिस्कस हुई थी कि हमें कैंडिडेट जो थे हमारे, उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए था, टिकट मिलनी चाहिए थी। अब भी इस वक्त ये जो इलेक्शन हो रहा है, मेरे ख्याल में हमें दूसरा तजर्बा नहीं करना चाहिए कि ऐसे ना हो बाकी पार्टियों के कैंडिडेट मौजूद हों और इधर पीपल पार्टी का कोई कैंडिडेट मौजूद ना हो। सरदार साहब अगर आते हैं अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास जो ऑप्शन है, शिबली भाई स्टैंड करते हैं, पार्टी इनको टिकट देती है, साद भाई को टिकट देती है, या कोई और कैंडिडेट आता है, हमने वोट जो है वो देना है किसको? तीर को। तो मैं शिबली भाई की खिदमात को देखते हुए इनको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि इनके पास अगर जिलाई ओहदा था तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं इन्होंने इस इलाके की कितनी खिदमत की है। यूनियन काउंसिल लेवल पर एक एक ओहदेदार जो था वो पार्टी का मौजूद था और एक्टिव था। अब जाके पता चला है कि जब से नाया सदर हमारा आया है, कैंडिडेट हमारा कोई नहीं है। जिलाई लेवल पे देख लें, कोई एक्टिव नहीं है। यूनियन काउंसिल लेवल पे देख लें, कोई ओहदेदार मौजूद ही नहीं है, ना ही किसी को पता है। फिर भी अगर शिबली भाई ने एप्लीकेशन दी है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप इस प्रोसेस को आगे चलाएं। डीजी खान में पीपल पार्टी का कोई नाम लेने वाला हो, अगर कोई भी हमें इग्नोर कर रहा है या लाहौर में बैठा हुआ है, इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, हमने उसकी तरफ नहीं देखना। हम शिबली भाई के साथ हैं, हम इनके पीछे ठहरे हैं, ये स्टैंड करें। तीर के लिए हम कैंपेन करेंगे, तीर के निशान पे हम मोहर लगाएंगे इंशाअल्लाह। नारे भुट्टो। बहुत शुक्रिया। दोस्तों से गुजारिश है, ये दोस्त हम सारे इकट्ठे हुए थे, ये मुतफिका फैसला हुआ था कि हमें पार्टी के हवाले से स्पेस नहीं देने चाहिए, गैप नहीं देना चाहिए किसी को, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है। अगर इसका कैंडिडेट नहीं होगा, चाहे फैसले जो भी हों ऊपर, लेकिन फिर भी हमें अपने तौर पे यहाँ पे स्पेस नहीं देनी चाहिए, हमें कैंडिडेट पुट करना चाहिए। इस वजह से शिबली शफीक गौरी जो साबिक जिला सदर भी है और 2 दफा इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, अब्दुल जलील साहब जो साबिक सिटी सदर है, उन्होंने एप्लीकेशन पार्टी को सबमिट कराई है। आगे पार्टी का फैसला है, जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। अगर पार्टी अपना कैंडिडेट देगी तो हम उसकी कैंपेन चला के तीर के निशान पे जो है ना इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। अगर किसी और की हिमायत करेगी फिर भी हम उनके साथ हैं, जो पार्टी हाईकमान फैसला करेगी हम उसके साथ हैं इंशाल्लाह। नारे भुट्टो। हम इकट्ठे हुए हैं शिबली साहब के घर। ये पार्टी की हिदायत थी सेंट्रल सेक्रेटरीट इस्लामाबाद से कि आप लोग एप्लीकेशन भी दें और कागजात नामजदगी भी जमा करें। हर बंदा जो भी पार्टी में इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है वो सेंट्रल सेक्रेटरीट में एप्लीकेशन भी भेजे और नॉमिनेशन पेपर भी जमा करें। आगे पार्टी जो फैसला करेगी सबको मंजूर होगा। अगर सरदार दोस्तमा खां खोसा के हक में करती है तो बाकी विड्रा कर लेंगे, अगर शिबली साहब के हक में फैसला करती है तो बाकी जितने बचे हैं वो विड्रा कर लेंगे। ये जमहूरी अमल है और जमहूरी हक है। हम जब से हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, हमें याद है कि एक कैंडिडेट नहीं हुआ करता था, 5-10 एक ही सीट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जरूर कैंडिडेट हुआ करते हैं। और आज भी ये जमहूरी अमल है, हमें सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जिए भुट्टो।
मेरी राय ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए NA 185 के लिए हमें अप्लाई करना होगा। अपने कागजात नामजदगी सबमिट कराने हैं। हर कोई करा रहा है, नून लीग के लोग भी करा रहे हैं। पार्टी डिसीजन करेगी कि किसको हमने टिकट देना है। जिसको पार्टी ऐलान करेगी भाई हमारा कैंडिडेट ये है, हम उसके साथ खड़े होंगे, तीर के निशान पे खड़े होंगे। और अगर पार्टी ये फैसला करती है कि हमारा कैंडिडेट नहीं होगा, हमने फलां पार्टी की सपोर्ट करी है, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। पार्टी का डिसीजन ही हमारा फैसला होगा। जो वो फैसला करेंगे वही हम फैसला करेंगे। लेकिन कागजात हमें सबमिट कराने चाहिए, एक से ज्यादा लोगों को जमा कराने चाहिए, मैदान खाली नहीं होना चाहिए। बाकी बातें बाद में होगी। थैंक यू सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना कैंडिडेट जरूर देना चाहिए, क्योंकि हल्का छोड़ने से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट ना होने से तो हल्के में पीपल्स पार्टी को एज ए पार्टी नुकसान होगा। तो हमारी तो यही ख्वाहिश है कि भी जिन दोस्तों ने पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई किया है तो पार्टी को चाहिए कि उनमें से जो बेहतर उम्मीदवार उनको लगे उसको टिकट जरूर दे। बसूरत दिगर मेरे ख्याल में किसी उम्मीदवार की हिमायत करने की भी जरूरत नहीं है, खुला छोड़ दें मैदान को। फिर साफ ज़ाहिर है फिर वर्कर भी बिखर जाएगा, हर कोई अपनी मर्जी से जिधर जाएगा, जिधर उसकी मर्जी होगी वो वोट देगा। अगर पार्टी को मजबूत रखना है, मजबूत रखना है तो पीपल्स पार्टी को अपना कैंडिडेट लाना चाहिए और तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। इजलास दे विच असां पहले छोटी जी एक ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन कर चुके हैं। उनके बाद मेरी राय हिक है ही नुमाइंदा इजलास दे इजाजत नाल मैं तो ये आखसा कि असां सारे जेरे भी पीपल्स पार्टी के लोग हैं असां दोस्तमा खान का इंतजार करने पे हैं। दोस्तमत खान पीपल्स पार्टी दे टिकट दे उत्ते इलेक्शन लड़न, असां हर सूरत तीर दे निशान दे उत्ते उनको वोट देसूं। और असादी इमले बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि दोस्तमत खान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन लड़न, क्योंकि रनर अप भी उहन हाकी हुनैदा बरदे और वो इलेक्शन भी खोसा सरदार जरूर लड़न। और असा जाहिर इमले तंजीम में तकन से असा सिर्फ वर्कर हैं, असा बहसियत वर्कर सारे लोग ये मुतालबा भी करने हैं अपनी पार्टी को भी, अपनी सूबाई तंजीम को भी कि वो दोस्तमत खां को टिकट देवन और दोस्तमत खां पीपल्स पार्टी तीर दोते इलेक्शन लड़ा। पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना जो इतना शार्ट नोटिस से वो तशरीफ गए हैं सारी इजलास के अज का मकसद NA 185 के उत्ते डिस्कस करने जो आया सा कोई इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। पार्टी का अगर हुक्म हो सी साकू थी वे शिबली भाई को थी सी असा इंशाअल्लाह भरपूर तरीके नाल इलेक्शन लड़सूँ, नहीं तो जैको पार्टी टिकट दे सी नॉमिनेट करे सी असा उनके नाल भरपूर ताउन करे सो, भरपूर तरीके नाल कैंपेन चले सो और इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ दिखे सो। साढ़े वास्ते अहम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ते तीर का निशान है। साकू तीर का निशान बैलेट पेपर ते मिल सी, असा तीर के निशान दे उत्ते ही सिर्फ स्टैंप ले सो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों जो सारे तशरीफ गन आयो। आज की इस मीटिंग का शॉर्ट नोटिस पर आने वाले दोस्तों को बुलाने का मकसद ये था कि कुछ हकायक बताए जाएं, कुछ बातें शेयर की जाएं। कुछ खबरों का पता चला है, जैसे कि आप सबको पता है कि इलेक्शन हो रहा है 5 अक्टूबर को हल्का NA 185 का। बाकी सारी जमातें अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही हैं, तो इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जाहिर अपने उम्मीदवार जरूर देगी। जो भी जमातों का एग्रीमेंट है उसके मुताबिक भी, उस क्राइटेरिया के मुताबिक भी अगर ये हक बनता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनता है कि दोस्त मोहम्मद खान खोसा NA 185 में रनर अप थे और उनको एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर दोस्त मोहम्मद खान खोसा को इलेक्शन लड़ना चाहिए। आज इकट्ठे होने का मकसद यही था कि हम सब दोस्त, हम में से अक्सर लोग पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटरीट अपनी एप्लीकेशंस टिकट के लिए भेज चुके हैं
पार्टी जिसको भी टिकट देगी, पार्टी का जो भी फैसला होगा बसर चशम हमें कबूल है। हमने पार्टी के फैसले की, अपनी क़यादत के फैसले की पाबंदी करनी है। जो भी फैसला क़यादत का होगा मंजूर होगा। लेकिन नून लीग की क़यादत कभी भी अपने वादों पर नहीं पाबंद हुई। ना वो सीओडी पर पाबंद हुए थे, ना वो अब पाबंद होंगे। अब भी उन्होंने एक लेम एक्सक्यूज दिया हुआ है कि हम इंडिपेंडेंट के सपोर्टर थे। भाई तुमने इतनी अखलाकी जुर्रत उस वक्त क्यों नहीं थी कि यहां पर नून लीग का शेर के निशान पे कैंडिडेट होता? या अब आपने अब तक ये जुर्रत पैदा क्यों नहीं हुई कि आपने फैसला किया हो कि हमारा कैंडिडेट कौन है? मैं जाती तौर पर खाइफ हूं कि नून लीग अपनी बातों पर पाबंदी नहीं करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर इस वक्त बेचैनी के आलम में है और वो चाहते हैं कि क़यादत कोई फैसला करे, कोई डायरेक्शन दे, कोई लाइन ऑफ एक्शन हो कि हमने क्या करना है। लेकिन एक चीज तय है कि फैसला ज़मीर का, वोट सिर्फ तीर का। हम इंशाल्लाह इन तमाम बातों के साथ साथ अपनी क़यादत के फैसले के मुंतजर हैं और उसके इंशाल्लाह पाबंद होंगे। बहुत शुक्रिया, आप सब लोग तशरीफ लाए। इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन मुलाकातें होती रहेंगी और क्योंकि ये इलेक्शन का माहौल बन गया है और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। शुक्रिया।